Good morning, friends. I am Vipul Kumar Rajora, intern at KJMU Lucknow, is going to teach you about the topic surfactant and respiratory distress syndrome. I took references from Guyton and Gannon. What is surfactant? Surfactant is a surface active lipoprotein complex secreted by type 2 alveolar cells. Functions to reduce surface tension in alveoli, maintain alveolar stability and prevents collapse. देखा जाए तो सर्फेक्टेंट जो है एक फ्लूइड है जो एल्वुलाई में फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, जिससे हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्मूथ होता है और फैसिलिटेट होता है। क्या कंपोजिशन होती है सर्फेक्टेंट की? 90% लिपिड, मेनली डाइपल्मीटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन, 10% प्रोटीन। सर्फेक्टेंट प्रोटीन SPA, SPB, SPC, NSPD कहाँ सिंथेसाइज होता है? It is synthesized in laminar bodies of alveolar type 2 cells. क्या फंक्शन होते हैं सर्फेक्टेंट के? Reduce surface tension, prevent atelectasis. Atelectasis is the when lung collapse, मतलब सर्फेक्टेंट लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। इंक्रीज लंग कंप्लायंस, मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। एनहांसेस गैस एक्सचेंज मतलब CO2 और O2 के गैस एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करता है और इम्यूनिटी का भी काम करता है, लाइक SPA, SPD। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन, कब सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन और उसका मैचुरेशन होता है? इट बिगिंस अराउंड 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मैच्योर सिग्निफिकेंटली बाय 35 वीक्स। मतलब इसका जेस्टेशन में मतलब इन यूट्रो ये 24 वीक पे बनना शुरू हो जाता है और मैच्योर होता है 35 वीक्स पे। स्टिमुलेटेड बाय फीटल कॉर्टिसोल एंड थायराइड हार्मोन्स, दो हार्मोन से इसका बनना स्टिमुलेट होता है, कॉर्टिसोल एंड थायराइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सेलरेट मैचुरेशन इंटेंटली। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो इसका मैचुरेशन इंटेंटली एक्सेलरेट करते हैं। मतलब जब इसको ऐसा समझा जाए, जब मदर को अगर प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत है और हमको बच्चे का डिलीवरी जल्दी करना है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिससे लंग मैच्योरिटी हो और इस वजह से सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जल्दी होता है। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड नियोनेटल RDS और हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, caused by surfactant deficiency in preterm neonates, leads to alveolar collapse, impaired gas exchange, hypoxemia. सर्फेक्टेंट की अगर डेफिशिएंसी होगी प्रीटर्म यूनिट्स, मतलब जो पूरा जेस्टेशन के टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं, मतलब 40 वीक्स से पहले, उनमें RDS देखा जाता है। इसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। इससे एल्वुलर कोलैप्स, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज और हाइपोक्सिया होता है। मतलब जो सर्फेक्टेंट के फंक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाते। इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि हम अगर प्रीटर्म डिलीवरी करनी होती है तो मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिससे फीटस का लंग मैच्योर हो जाए। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है RDS की? देखो, इनएडिक्वेट सर्फेक्टेंट, मतलब सर्फेक्टेंट कम होता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ जाता है तो एल्वुलर कोलैप्स, मतलब एल्वुलाई जो होती है कोलैप्स हो जाती है। अब उस वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अच्छे से नहीं हो
होगा और लंग कंप्लायंस कम हो जाएगी। हाइपोक्सीमिया, अब हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन कम होना, उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा और पल्मोनरी वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। अब हाइलाइन मेम्ब्रेन से अगर प्रोटीन और नेक्रोटिक सेल्स बन रहे हैं तब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? देखो, एक तो ये प्री टर्म में देखा जाता है, स्पेशली 34 वीक से पहले। साइंस क्या होता है? टेकिपनिया मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, ग्लेशियल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, इंटरकोस्टल रिएक्शंस। ग्रंटिंग मतलब एक तरह की साउंड होती है जो हमको सुनाई देती है, जो ये हमारे ट्रेकिया से आती है, जब बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, इस तरह से। साइनोसिस एंड हाइपोक्सिमिया। साइनोसिस मतलब बच्चा नीला हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से, और हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब एक्सरे में क्या दिखता है? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और एयर ब्रोंकोग्राम्स, मतलब ऐसा दिखेगा कि जैसे शीशे जैसा दिखेगा। और अब मैनेजमेंट क्या होता है आरटीएस का? एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एग्जांपल बेटामेथासोन। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। पोस्टनेटल और एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी एंड सीपैप, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मेंटेन थर्मोरेगुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस। मतलब या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जैसे बेटामेथासोन, और बाहर से सर्फेक्टेंट दे सकते हैं जिससे मैच्योर हो जाए, जैसे हमने प्रीटर्म डिलीवरी के टाइम किया। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं और कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर दे सकते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर दे सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन है। और थर्मो रेगुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस, मतलब उसका टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आरडीएस का? ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, न्यूमोथोरैक्स, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। न्यूमोथोरैक्स मतलब थोरैक्स में हवा बढ़ जाना। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया मतलब जो ब्रोंकोल्स का है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज मतलब हार्ट फेलियर होगा। अब रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, अब रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिना खराब हो सकता है। Summary: surfactant is essential for alveolar stability and gas exchange. RDS occurs due to surfactant deficiency in preterm infants, मतलब सर्फेक्टेंट नहीं होता तो प्रीटर्म इन्फेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, जो हमने पढ़ा। प्रिवेंशन इंक्लूड एंटीनेटल स्टेरॉइड्स टू प्रमोट सर्फेक्टेंट मैच्योरेशन, मतलब प्रीटर्म बेबी अगर हमें डिलीवर करना है तो मदर को एंटीनेटल स्टेरॉइड्स दे देते हैं जिससे सर्फेक्टेंट की मैच्योरेशन हो जाती है, सर्फेक्टेंट मैच्योर हो जाता है। थैंक यू।